ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे अंश पिलवार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो इस घंटे सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन और स्टॉक्स में कहाँ एक्शन है वो लेकर आते हैं। अंश, तो बाजार की तेज़ी में थोड़ा सा यहाँ पर धीमापन अब आता हुआ हम देख रहे हैं, लेकिन सेक्टर्स के लिहाज से बताइएगा कहाँ पर क्या बेस्ट परफॉर्मिंग है और क्या बज़ है? जी बिल्कुल, जिसके आप धीमापन बोल रहे हैं, धीमापन तो दिख रहा है। निफ्टी का अगर चार्ट ही देख ले तो 11 बजे के बाद में थोड़ा सा हमें नीचे गिरता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है, लेकिन अगर इसे डेली चार्ट फ्रेम पे देखें ना तो 50 डीएमए का जो लेवल है 25,050 का, उसे काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अच्छी पॉजिटिविटी अभी भी यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। अब अगर सेक्टर्स की बात करें तो आज बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर में हमें निफ्टी रियल्टी इंडेक्स नज़र आता है। इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है इंडेक्स में। इसमें अगर लिस्ट में भी देखें तो यहाँ पे फिनिक्स मिल्स, मैक्रोटेक और प्रेस्टीज में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। फिनिक्स मिल्स की देख लीजिए, इसमें 5% का अच्छा अपमूव नज़र आ रहा है। दरअसल कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट शेयर किए थे जो काफ़ी फेवरेबल थे, जिसके चलते इसमें अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। अब अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज हमें निफ्टी एफएमसीजी इकलौता ऐसा मेजर इंडेक्स नज़र आता है जो लाल निशान में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे नेस्ले, आईटीसी और ब्रिटानिया जैसे शेयर है जिसमें 1.5 से 2% की गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में हमें सबसे पहले डिविस लैब नज़र आता है। दरअसल सिटी की आज बाय रेटिंग भी थी, जिसके चलते हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें बाइंग होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ स्टॉक ने 7% का उछाल मारा है। चार्ट में भी देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग जैसा बना हुआ था, वहाँ से अच्छा ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बॉश और ट्रेंट में भी अच्छी खरीदारी हो रही है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। अगर इसके ट्रेंट का भी फंडामेंटल न्यूज़ देखें तो स्टॉक अपने डायमंड बिजनेस में घुस चुका है, जिसके चलते काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट इसमें बन रहा है। साथ ही साथ मॉर्गन स्टैनली की भी इस पर बाय रेटिंग आई है, जिसके बाद में हमने देखा कि इसमें काफ़ी पॉजिटिविटी होती हुई नज़र आ रही है। तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखें। राइट, शुक्रिया अंश इस मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स बताने के लिए। और मेरे साथ अब बाजार की चाल पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा। अजीत, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और अपने डे हाई से अब बाजार फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है और 11 बजे के बाद से, जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी कहा, कि बाजार में थोड़ा सा धीमापन, लेकिन देखिए यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज़्यादा है। एक नैरो रेंज जहाँ पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई देता है, अजीत, वो क्या होगा आपके मुताबिक? अगर आपने कविता देखिए, कल के मूव के बाद आज जो फॉलो अप हम देख रहे हैं हायर लेवल्स पे डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर दिख रहा है। बट जैसे कि आपने भी बताया कि सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखें तो आईटी के रिजल्ट से पहले आईटी स्टॉक्स अभी भी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आपको फार्मा स्टॉक्स में नजर आएगी। साथ ही साथ आपको कुछ सेलेक्टिव काउंटर्स दूसरे सेक्टर्स में भी हैं जहाँ पे की स्ट्रेंथ है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा देखिए कंसोलिडेशन का बायस बना रहेगा बाजार में, बिकॉज 25,300 से लेकर 500 का जो जोन है वो काफी मेजर रेजिस्टेंस है। तो एक रिबाउंड को भी हम देख रहे हैं। रिबाउंड की सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट होगी आने वाले दिनों में। तो अभी आप मान के चलिए 24,900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस रिबाउंड का। जब तक कि ये 24,900 को होल्ड कर रहा है, रिबाउंड एक्सटेंड हो सकता है आपका 25,300 से लेकर 400 फिर 500, इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। तो आपको अभी 24,900 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है तो। बट ज्यादा अच्छा अगर आप कहें ट्रैक्शन या फिर डिसाइसिवनेस, वो स्टॉक स्पेसिफिक दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको फार्मा और आईटी यहाँ पे अभी बने रहना चाहिए। फार्मा एंड आईटी में आपने कहा कि बने रहना चाहिए, किस तरह के स्पेसिफिक काउंटर्स में आपकी दिलचस्पी होगी, अजीत? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि ऑरो फार्मा और लिपिन, ये दोनों ही काउंटर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। जैसे कि ऑरो फार्मा अभी करीब आपको 1513 के पास ट्रेड कर रहा है। इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं एक नए हाई के लिए, तो करीब 1470 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 1620 तक के टारगेट्स के लिए ऑरो फार्मा का आप लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे ल्यूपिन भी देखिए ऑलमोस्ट जिस तरीके से हमने डिविस लैब से एक दिन पहले ब्रेकआउट आते हुए देखा, उसके बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, उसी तरीके का एक इंडिकेशन हमको ल्यूपिन से भी है। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग बना सकते हैं 2240 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 2320 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक राय अजीत की तरफ से आती हुई। अजीत, साथ ही क्योंकि पॉलिसी के बाद बैंक और एनबीएफसीज में हम देख रहे हैं कि रुझान है, यहाँ पर कुछ इनिशिएट करने की सलाह होगी आपकी? देखिए कविता, जो इनिशियल सर्च था वो थोड़ा सा फेड आउट हो गया है, तो इसके लिए थोड़ा सा अभी मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा।
बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में। और बट यस, यहाँ पे देखिए, अगर आप चोला को देखेंगे, चोला फाइनेंशियल को, तो यहाँ पे रिकवरी काफी स्ट्रांग आई है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको एक दिन वेट करना चाहिए कि 1550 के ऊपर ये क्लोज कर रहा है, तभी आप उसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें। तब शायद आपको एक नया हाई देखने को मिलेगा 1650 या उससे भी हायर। तो उस केस में आप 1510 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कैरी कर सकते हैं।